सितेभ्यः नमः सितेभ्यः हृदयस्थिताति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वात्मजीवेश्वरा नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियाणं नमो अच्छायणं नमो लोये सविसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों कोटि मुनिराजों की जय। बोले प्रथम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मनुष्य आज बहुत पावन दिन है। आपके लिए पावन दिन हो चाहे न हो राकू भाई, लेकिन मेरे लिए तो पावन दिन है। आज का पवित्र दिन है, आज का ही उत्कृष्ट दिन है। आज का ही उत्कृष्ट दिन है और कोई उत्कृष्ट दिन होता नहीं। आपके लिए तो उत्कृष्ट दिन बनाने का मौका हर दिन मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को उत्कृष्ट दिन बनाने का, पावन दिन बनाने का मौका तो जब गुरुराज के दर्शन हो जाते हैं, वही मेरे दिन में पावन दिन हो जाता है। वही पावन दिन है और कोई पावन नहीं है जो हमें पवित्र कर दे। मोह में तो सब मिल जाते हैं, मोह में तो सिद्धालय में भी कई लोग मिले हुए हैं। मोह आप देखो, सब चीजें सबसे पहले अगर धर्म की बात आए तो महाराज आज मुझे शादी में जाना था इसलिए नहीं आ पाए। अभी हो सकता है कई लोग गए भी होंगे, पार्टियां बनाने गए होंगे, पिकनिक बनाने गए होंगे। बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं कि महाराज समय नहीं था भगवान के लिए, बाकी दवाई खाने के लिए समय मिल जाता है आपको। सबके लिए समय है। यहाँ आप अगर बीमार भी पड़े होंगे ना तो भी आप पाओगे कि शिमला जाने के लिए अभी कोई बोल दे तो तुरंत चले जाओगे। लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए जो समय निकाल लेता है, निश्चित मानो अगर आचार्य भगवान रविसेन स्वामी ने लिखा है कि मन में विचार भी आ जाए कि राको भैया मंदिर जाने का विचार भी आ जाए आपके अंदर में, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है, निर्जरा होती है। इसमें कोई शक है क्या? अरे लिखा है इसलिए बोलना होगी। शक तो मन में बैठा है तो महाराज मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मेरी निर्जरा तो किसी से मिलने से होती है। किसी और काम से होती है, उसमें आनंद आता है। इन कामों में तो मजा ही नहीं आता। 1 घंटे पूजा करो तो बोर हो जाते हैं, 1 घंटे गाना सुनो तो मजा आता है। 1 घंटे स्कूल कॉलेजों में लड़के लड़कियां मिले आपस में बात करें तो मजा आता है। महाराजों मिलने से क्या मजा आया है? क्या मजा आया? लेकिन
मोह में जीव मिलता है, सिद्धालय में सब मोह में मिलते हैं, तो वहां पर देखो बेनिगोदिया जीव मोह में मिलते हैं, लेकिन जो कर्मों से रहित होकर सिद्धालय में मिलते हैं वे अनंत सुख में लीन होते हैं, अनंत सुख में लीन। हृदय को इतना विसार कर लो, हृदय को इतना विसार कर लो कि सारे रोग तुम्हारे अंतरंग में समा जाएं और तुम इतनी रघु हो जाओ कि तुम किसी के भी हृदय में समा जाओ, समा जाओ। आदित्य सागर जी, अभी तो पता है, अभी तो लाली मावी महाराज ने बताया था ना कल परसों कि अभी भाई सूर्य उदय नहीं हुआ, आज हुआ है सूर्य उदय। तो अभी तो लालिमा छालेती हपन कहा तुगले पत्री महाराज कहने लगे कि बड़े 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 सड़क पे खड़े, मैं तो धोखे से बन जाता हूं, सही बताऊं बड़ा धोखे से, सही बता रहा हूं, धोखे से जो कुछ काम होता है मेरे को धोखे से हो जाता है। कभी कभी तो दोस्त लोग भी मेरे से बोलने लगते थे, अरे यार तू पढ़ता मरता तो कुछ है नहीं है, यहाँ वहां घूमता रहता है, भटकता है, पास कैसे हो जाता हो, बल्कि पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं। तो हमारा ऐसे ही होता है काम कि कहाँ अपन कुछ काम कर पाते हैं, और खास तौर पे हमारे संग में तो व्यवस्था है कि बड़े काम नहीं कर पाते, छोटे काम करते हैं। आज ऐसी कि बताओ, आज ऐसी तो कह देते कि मैं कुछ करता नहीं हूं, करती है सुप्रसादा जी वे लोग है, तो बड़ा यही तो फायदा है कि करते कुछ नहीं है, होता सब कुछ है उनके लिए। तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और ये बोल रहे थे अभी अरविंद भैया शीतकालीन वाचना, तो पता महाराज जी क्या बोले, यहाँ पे शीत तो पड़ती नहीं है, शीतकालीन वाचना कहाँ से हो जाए। अब बताओ, शीत पड़ो तब तो ऐसी शीतकालीन वाचना हो। शीतकालीन वाचना तो हमारा तो भाई सब काम धोखे से हो जाता है, आ गया धोखे से आ गया, मैं तो आज ऐसे मैं चले जाओ तो चले गए, और जो कुछ भी लिखा मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अच्छा बताओ, आप किसी से बोला कि भाई आगवानी करो, क्या कुछ करो, हमें तो गुरु से मिलना है, तो भले ही वो कुछ भी कहे, हमें तो उनसे मिलना है तो उनसे मिल आएंगे। तुम्हें करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। तुम्हें अगर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो करोगे अपने आप। जिसको आस्था श्रद्धा विश्वास होगी वह ललचा जाता है करने के लिए, अपने आप करने के लिए ललचाता है। घोड़ों को फूल श्रीफल भेंट करने नहीं जाते हैं। अरविंद भैया, सजन भाई, घोड़ों को फूल श्रीफल भेंट करने नहीं जाते हैं। घोड़ों में फूलों में सुगंध होती है तो घोड़े तो अपने आप मंडराते हैं, आ जाते हैं। ऐसे ही भक्ति में जब सुगंध होती है तो मुनिराज रूपी घोड़े अपने आप ही आ जाते हैं। अभी देखो, कोई भी नहीं गया था, लेकिन आचार्य सिंह ने देखा कि यार छत्तीसगढ़ में भेजना चाहिए। छत्तीसगढ़ का तो बागो मानते हैं कि कोई आने वाला है, लेकिन कोई नहीं गया था। लेकिन आचार्य सिंह ने बोला कि वहां की सुगंध वहां पर देख के आओ कि कैसी खेती हो रही है, वहां की सुगंध आ रही है, कोई जाओ तो सही। तो कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं गया था, गया था क्या? वर्धा के पहले कहाँ गए थे तुम? अगर ये पिछले साल गए थे क्या? उसके पहले नहीं गए थे, वो तो बाद में पता चला कि यार महाराज ने आचार्य से बोल दिया तो चलो ठीक है। लेकिन फिर भी बार बार जो मनोज भैया लगे रहते थे ना, मनोज भैया ने बिहार करवाया, यहाँ की पूरी समाज ने बिहार करवाया,
कि आप तो देख लो हम श्रीफल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप बिना श्रीफल चढ़ाए भी हमारी खुशबू देख लो तो आप भी कहोगे कि जाना है वहां। जयकारा गुरुदेव का। पूरी इंदौर से लेके कहा गोमतेज तक इतनी खुशबू बिखेरी, इतनी खुशबू बिखेरी कि आचार्य से भी ललचा गए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई को भेजना चाहिए। और सब जगह देखो आप, इनको जबलपुर नहीं भेजा, मुझे इंदौर या चंदेरी कहीं नहीं भेजा, इतनी जगह के पैदा होने के बावजूद भी, सब जगह के होने के बावजूद भी एक जगह नहीं भेजा। लेकिन आप देखो कि छत्तीसगढ़ के राजा को जरूर भेज दिया। तो बताओ इनको भेजा और किसी को कहीं भेजा क्या उनके स्थान पे? इसलिए जब खुशबू होती है तो आचार्य भगवान भी ललचा गए कि छत्तीसगढ़ में भेजना चाहिए। और वास्तविकता में यहाँ की भक्ति आदित्य सागर जी देखने लायक है। वैसी भक्ति नहीं मिलेगी जैसी आपको वहां पे हर जगह एक जैसी चुना होती है। कर्नाटक यात्रा भी नहीं सजल भैया ने कराई है, बताओ। लेकिन आपको तो नहीं भेजा यार यहाँ पर। बल्कि हम लोगों ने कभी मनोज भैया से बोला भी नहीं, कहा भी नहीं कि मुझे करवा दो, कुछ करवा दो, ऐसा करवाओ, कुछ करवाओ, तो भी भेज दिया। ऐसा ही होता है, जिसके भाग्य में जो होता है मिलता है। क्यों टेंशन करता है? क्यों टेंशन करते हो? विकल्प मत लो। आज बताया था ना कि तुम सोच ही सकते हो, कर कुछ नहीं कर पाओगे। सोच ही पाओगे, इसे सोचना भी बंद कर दो तो निज में आ जाओगे। ऊपर लहरें चलती हैं, लहरों में सब बह जाता है, अंतन देखो विशाल समुद्र होता है। विशाल समुद्र है, लेकिन लहरों में ही जो अटक जाते हैं वे किनारे रख जाते हैं। जो अंदर डुबकी लगाना जानते हैं वो मालूम चला कि मणियों को निकाल के, रत्नों को निकाल के ले आते हैं। ऐसे महासागर है जो अंतरंग में डुबकी लगाते हैं। जब समुद्र में अंतरंग में गहराई है तो निश्चित मानो ये मुनि रूपी घोड़े अपने आप आ जाएंगे, नदियां अपने आप ही समुद्र में मिल जाती है। बस हृदय में श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। पानी तो बरसता है, पानी तो बरसता है, लेकिन पहाड़ रिक्त के रिक्त रह जाते हैं। पहाड़ पर्वत रिक्त के रिक्त रह जाते हैं, नदी नारे तालाब भर जाते हैं। नदी नारे तालाब भर जाते हैं, लेकिन पर्वत रिक्त के रिक्त रह जाते हैं। क्या पर्वतों के लिए पानी नहीं बरसा था? नहीं बरसा था क्या? पर्वतों के लिए भी पानी, लेकिन पर्वतों के लिए पानी नहीं बरसा। बरसा तो उन्हीं के लिए था। ऐसा नहीं कि पानी नहीं बरसा, पानी तो बरसा था, लेकिन जो अहंकार से खड़े रहते हैं उनके लिए पानी नहीं बरसता। जो अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, अपने हृदय को विसार कर लेते हैं, अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं, उनके अंदर में ये पानी चला जाता है। आप बताओ कि बाहर आप उल्टा मटका रख के वो पानी धुआंधार बरसे, बताओ भरेगा क्या पानी?
हम्म? उल्टा मटका है, उनके लिए पानी नहीं बरसता। ऐसे चिनवाणी तो बरसती है। जिनवाणी तो बरसी थी, सागर में भी बरसी थी, और अब महासागर में आ गए सभी लोग, अभी भी बरसेगी। लेकिन उनके लिए ही बरसेगी जो अपने मटके को सीधा कर लेते हैं। जो सीधा कर लेते हैं उनके अंदर में ये चिनवाणी प्रवेश कर जाती है। जो अपने उल्टे मटके को उल्टा रखते हैं उनके लिए पानी बरसा नहीं बरसा एक समान है। अहो भाग्य है हमारा कि आपने हमारे पास आके कृपा दृष्टि डाली। मैं कहाँ किस लायक हूँ? कुछ काम का नहीं हूं, ना कुछ कर पाती, कुछ कर नहीं कर पाती। कुछ नहीं कर पाते अपन, ज्यादा कुछ होता ही नहीं मेरे से। यहाँ बैठे तो कई लोग बोल रहे थे कि महाराज दुर्ग के लिए, तो हम तो इनके पास बोल देते कि भाई इनके पास जाओ, जो हो सुखा है तो सया से कुछ नहीं मानो तो क्या कर पाऊंगा मैं? तो मैं कुछ नहीं कर पाता। बस शाम के टाइम थोड़ा सा जिन सहस्र नाम का पाठ कर लेते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ कर लेते हैं। जो आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। इतना ही करते हैं। वो धर्म वास्तव में ऐसे करो कि बोझ ना बने। धर्म में अगर तुम्हें लग रहा है कि बोझ बन रहा है तो निश्चित मानो संक्रेषित परिणाम होंगे। धर्म ऐसे करो कि बोध बने। बोध बनेगा तो एक दिन निश्चित मानो धर्म के माध्यम से तुम सिद्ध सिराने पे चले जाओगे। और धर्म को अगर तुमने बोझ मान के किया, बताओ लंकेश था, क्या धर्म नहीं करता था? भगवान के सामने ऐसी ऐसी विद्याएं सिद्ध करता था कि दिन दिन भर बैठा रहता था, कोई उसको टिका भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी किसके लिए कर रहा था? संसार के लिए। तो धर्म उसके लिए बोझ बन गया। और जब धर्म बोध बन जाता है तो सिद्धार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए हम इसी प्रकार से धर्म करें कि हमारे लिए बोझ ना बने। धर्म इस प्रकार से कहना आपको भैया कि बोझ बने और एक दिन हम सभी सिद्धार्थ में विराजमान हो। इसी प्रकार से मिलन होता रहे और आपस में ये महासागर एक दिन सिद्धार्थ में जाके अशरीरी सिद्धार्थ परमात्मा में विराजमान हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलिए 108 आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले 108 मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो बाणी मास के धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो